आप सभी मित्रों का मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही खुशहाली का एक प्रतीक, लेकिन चूँकि उसका एक वास्तविक अर्थ लोग भूल गए हैं और भूल भी गए हैं तो कोई उसमें बड़ी परेशानी नहीं। लेकिन फिर भी लोगों की जिज्ञासा कि मैं इसके बारे में इसका आध्यात्मिक महत्व और आध्यात्मिक कारण बताऊँ कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, किसने की, क्यों हुई, आपकी दृष्टि से आध्यात्मिक दृष्टि से इसका क्या लेना-देना है? तो ये सवाल मेरे पास आया कि जो त्योहार, पर्व और मेला है, इनका आध्यात्मिक महत्व क्या है? और ये सवाल काफ़ी रोचकपूर्ण और लोगों के लिए जानकारी से भरा हुआ रहेगा, चूँकि हम उन पहलुओं पे बात करेंगे, जिनके लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं, जिन कारणों से बनाई गई हैं और बहुत लाभकारी और बहुत मनोद्देश्य से और बहुत मनोवैज्ञानिक इसका ये मेला और त्योहार और पर्वों का एक मनोवैज्ञानिक कारण है और ये दर्शाता है कि हमारी जो सभ्यता है, वो बहुत विकसित यहाँ की जो सभ्यता रही भारत की बहुत विकसित रही और लोग काफ़ी उच्च चेतना के लोग यहाँ पे रहे, जन्मे, कार्य किया और सिर्फ़ यही नहीं अगर हम पूरी दुनिया में भी देखते हैं, तो वहाँ भी ये चीज़ें नज़र आती। लेकिन जितने त्योहार यहाँ भारत में हैं, जितने रंगों के त्योहार भारत में हैं, उतने शायद ही दिखने को कहीं मिलते हैं। क्योंकि उच्च चेतना पे गए हुए लोग यहाँ अनगिनत रहे। क्योंकि कुछ देशों में 1-2 लोग बुद्धत्व को प्राप्त कर पाए, सत्य को जान पाए, इसीलिए वहाँ पे उतने रंग नज़र नहीं आए। 1-2 रंग ही उन्हें दिखते हैं। भारत में तो बुद्ध पुरुषों की गिनती नहीं की जा सकती है मतलब ये धरती कभी भी बुद्ध पुरुषों से खाली नहीं रहता और ख़ास करके भारत। यहाँ बुद्ध पुरुषों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे हमेशा बुद्ध पुरुष एक समाधिष्ट व्यक्ति होता रहा है, जो सत्य को अलग-अलग रंगों में परोसता रहा है और जीवन को बहुरंगीय, सतरंगी कर दिया है। चूँकि यही कारण कुछ और भी इसके ऊपर मैं बताऊँगा जो इसके नकारात्मक प्रभाव चूँकि नकारात्मकता की बात है इसीलिए मैंने कहा क्योंकि कुछ लोग हैं जो हर चीज़ों के नकारात्मक पहलू को जानना चाहते हैं। तो उन्हें हम बताएँगे उन नकारात्मक पहलुओं को लेकिन इस विषय में नहीं, उनके लिए अलग से विषय बनाएँगे कि इस आस्था और इस आस्तिकता से क्या हानि हुई है, उस पे हम कभी और वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो त्योहार है, जो मेला है, जो पर्व है, इसके आध्यात्मिक महत्व क्या है? मनोवैज्ञानिक महत्व क्या है? चूँकि त्योहार का मतलब भी आज के समय में कुछ समुदाय के लोगों के द्वारा ये भ्रमित किया गया है, दुष्प्रचार किया गया है। क्योंकि 2 तरह के लोग हैं, एक तो वो जो त्योहार को इस तरीके से मानते हैं कि ये बस उत्सव इसका सिर्फ़ मज़े लेना, आनंद करना, दारू पार्टी करना, चिकन मटन खाना, मांसाहार करना, गाली-गलौज करना, गाने बजाना, भद्दी हरकतें करना, भद्दे नृत्य करना, उन्होंने इसको उस तरीके से लेकर रखा है। दूसरे पहलू के लोग वैसे हैं, जो त्योहार का मतलब ये मानते हैं कि त्योहार का मतलब तुम्हारी हार। मतलब हमारी समाज के साथ कुछ इन लोगों ने गलत किया था इस वजह से और हम ही पे इन त्योहारों को थोप दिया जिसका मतलब त्योहार का मतलब वो लेते हैं तुम्हारी हार। तो एक ऐसा पहलू है जो त्योहार का मतलब तुम्हारी हार लेता है
और एक ऐसा पहलू है जो त्योहार का मतलब है कि उस दिन अश्लीलता करना है और मादक और नशे के पदार्थों का सेवन करना है और गलत और भद्दे हरकतें करनी है। ये दोनों ही पहलू गलत हैं, क्योंकि इन पहलुओं की वजह से तो क्योंकि ये पहलुओं को मैं गलत इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि कोई भी बुद्ध पुरुष किसी त्योहार की शुरुआत इसलिए नहीं करेगा कि उस दिन भद्दे हरकत हो, अश्लील गाने बजाए जाए या शराब सेवन या मादक पदार्थों का सेवन करना या मांसाहार और जानवरों जीव हत्या इतने बड़े पैमाने पे की जाए, इसके लिए नहीं बनाया गया है। और जो लोग ये मानते हैं कि ये त्योहार मतलब तुम्हारी हार, वो हमसे ऐसा कहते हैं कि तुम्हारी हार है, इस वजह से हम आज त्योहार मना रहे हैं। मतलब उनका कहने का मतलब है कि अगर तुमने हमारे बहन-बेटी को जलाया, इस वजह से तुम मनाते हो, या तुमने मेरे राजाओं को धोखे से मारा इसलिए मनाते हो। ऐसा उनका मानना है। मतलब एक चला गया पक्ष में और एक चला गया विपक्ष में। त्योहार शब्द का ही मतलब ये दोनों ने अलग-अलग मतलब निकाल लिए हैं और ये दोनों मतलब ही गलत है। उसका वास्तविक मतलब जो कि इन चीज़ों से, मादक पदार्थों से और अ, मांसाहार से या अश्लीलता से, अगर इसको मानने जाएँ तो मुझे ज़्यादा बेहतर वो पहलू लगता है जिसमें लिखा हुआ है तुम्हारी हार। जिन्होंने इस पहलू को स्वीकार किया है कि त्योहार का मतलब होता है तुम्हारी हार, तो वो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा उस वास्तविकता से नज़दीक में है। शब्दों के माध्यम से, वास्तविकता से नहीं। शब्दों से वास्तविकता से वो नज़दीक है। जो शब्द है, वो जो जो उन्होंने अर्थ निकाला है त्योहार का कि तुम्हारी हार, उन्होंने सही अर्थ निकाला है। लेकिन अर्थ सही निकाला है, लेकिन उसका मायने जो कि उन्होंने अपने लिए जोड़ दिया है, वो किसी व्यक्ति से जोड़ दिए हैं, किसी समाज और किसी वस्तु, विषय से जोड़ दिए हैं। इसलिए वे भी भटक गए, जिस तरीके से जो आनंद और मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, वो भटके हैं। त्योहार का मतलब तुम्हारी हार ही होती है और ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, फिर मुझे कोई ये ना आके कहे कि आप किस किताब से देख के बोल रहे हो। मैं अपना अनुभव और मैं अपनी व्याख्या करता हूँ। जिन्हें ये व्याख्या जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये इस त्योहार की शुरुआत करने वाले या इस मेला और पर्व की शुरुआत करने वाले लोग कौन थे? वे वही लोग हैं, जो समाधिष्ठ हैं, जिन्होंने सत्य को जान रखा है और मैं भी उसी सत्य को जाना है। मैंने भी उसी सत्य को जाना है और उसी सत्य के आधार पे मैं ये बातें बता रहा हूँ। उसमें त्योहार का मतलब वो सही निकाल रहे हैं कि त्योहार का मतलब तुम्हारी हार, लेकिन तुम हो कौन? यहाँ तक तो आ गया तुम्हारी हार, लेकिन किसकी हार? अगर मैं कह रहा हूँ तुम्हारी हार, त्योहार का मतलब, तो किसकी हार? अगर मेरी अगर हार हुई है, तो मैंने क्या हारा है? मैंने हारा है अपने मन को, अपने व्यक्तित्व को। समाधि की घटना होती ही क्या है? समाधि मतलब उसको कहते हैं महामृत्यु उसे कहते हैं। मृत्यु घटित होती है मतलब कोई मरता है। वो मरता कौन है? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो मरता कौन है? मरने वाला है कौन? तो जैसे अगर मैं आप एबीसी आप कुछ भी हो, मान लें कि आप कोई अ, ए नाम का व्यक्ति हो और आप चोरी करते हो, डाका डालते हो, बुरे का कृत्य करते हो। हुँ, तो और कोई ऐसा व्यक्ति है जो झूठ बोलता है,
मादक पदार्थ का उपयोग करता है, लेकिन किसी के साथ दूसरे के साथ बुरा नहीं करता, वो स्वयं के साथ बुरा करता है। मतलब वो मादक पदार्थों का सेवन करेगा, मांसाहार करेगा। वो बी नाम का व्यक्ति। ए नाम का व्यक्ति जो है वो दूसरों की हानि पहुँचाता है, चाहे वो चोरी करके हो, व्यभिचार करके हो, हत्या करके हो। ये करने वाला व्यक्ति कौन है? एक तो दूसरों को हानि पहुँचाने वाला, एक स्वयं को हानि पहुँचाने वाला। ये जो व्यक्तित्व है, ये आप नहीं हो। ये व्यक्तित्व ए नाम का व्यक्ति का व्यक्तित्व हो सकता है। जैसे अगर मैं हूँ और मैं अगर जैसे मैं स्पोर्ट्स में था, मैं स्वयं मेरी मेरा जो व्यक्तित्व था, जो लोग देखते थे, जो मुन्ना कुमार ध्रुव, ये क्या करता था? जब तक धम्म को नहीं जाना और शील समाधि प्रज्ञा में प्रतिष्ठित नहीं हुआ, इस पे आचरण नहीं लाया, ध्यान शुरुआत नहीं किया था, तब तक मुन्ना कुमार ध्रुव 365 दिन मांसाहार किया करता था। उसका स्वभाव अलग था, उसका खान-पान अलग था। लेकिन जैसे ही समाधि घटित होती है, तो वो मृत्यु होती है मन की। और ये युद्ध ध्यान के माध्यम से चलता है हमारी मन और चेतना के बीच में। मन और चेतना के बीच में युद्ध चलता है, जब हम ध्यान के रास्ते पे आगे चलते हैं तो। और इस ध्यान के रास्ते पे जितनी भी अ, युद्ध चलते हैं, जो लड़ाइयाँ होती हैं और जिस-जिस तरीके से लड़ाइयाँ होती हैं, जो समस्याएँ सामने आती हैं, उसी के आधार पे रामायण लिखा गया। उसी के आधार पे महाभारत, उसी के आधार पे गीता, उसी के आधार पे उस बेताल पचीसी कहो, 40 चोर की कहानी कहो, अलग-अलग कहानियाँ जो आप देखते हैं, चाहे दुर्गा महिषासुर का देख लो, ये सारी की सारी कहानियाँ आध्यात्मिक हैं। मतलब जैसे लड़ाई छिड़ती है और मैंने रामायण एक नए युग की रामायण कथा में बोला भी है कि जो मन है वही रावण है, जो चेतना है वो राम है। अब इन दोनों के बीच युद्ध चलता है जब हम ध्यान के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, तो गहन और बहुत भयंकर युद्ध चलता है जैसे कि महाभारत चल रहा हो। और महाभारत हमारे आंतरिक युद्ध के बारे में ही बाहर दिखाया गया है कि आंतरिक युद्ध कैसे चलता है। चूँकि उसके मायने लोग खो दिए हैं, तो उसको वो बाहर जगत के सोचते हैं, लेकिन वो आंतरिक युद्ध, आंतरिक महाभारत के बारे में बताया जाता है। तो जब इसमें लड़ाई चलती है और लोग जीतते हैं तो कोई हारता है। तो हम कहते हैं मन से, जैसे बुद्ध ने कहा मारा से, मारा को हराया। गौतम बुद्ध ने मारा को हराया और मारा वो किसे कहते हैं? मन को ही कहते हैं। मन को हराया और मन को कहा मारा को, अब तू मुझसे जीत नहीं सकता, अब तू हार गया मुझसे। तुम्हारी अब हार हो चुकी है। अब तुम मुझ पे कभी भी हावी नहीं हो सकते, क्योंकि अब मेरी चेतना पूरी तरीके से होश में, मैं पूरी तरीके से होश में हूँ। मेरे सारे द्वार पे अब होश बैठा हुआ है। तो हार किसकी होती है? मन की। और मन को हम कहते हैं तुम्हारी हार हुई है। तो सही बात है कि तुम्हारी हार, त्योहार का मतलब तुम्हारी हार है। और तुम्हारी हार किसकी? हम मन के लिए उपयोग कर रहे हैं कि तुम्हारी हार हुई। अगर राम रावण को हराते हैं तो वो कहते हैं ना तुम्हारी हार हुई। तुम्हारी हार हुई का ही मतलब दूसरा अर्थ होता है कि मेरी जीत हुई। तो किसी भी तरीके से आप पकड़ो, बात वही होता है। अगर मेरी जीत हुई है अगर हम ये कहें, लेकिन यहाँ पे दिखाया जाता है अच्छी चीज़ों की तरफ इंगित करके क्या फ़ायदा? आप कभी भी किसी अच्छे व्यक्ति का बायोग्राफ़ी नहीं लिख सकते, जीवनी। अच्छा व्यक्ति तो फिर कोई कृत्य ही नहीं करेगा, वो देख लेगा मैं अच्छा हो गया हूँ, खत्म।
कृत्य जब करने जाता है, चाहे बुद्ध हो, हम बुद्ध की जीवनी नहीं लिखते, महावीर की जीवनी नहीं लिखी हुई है। उनका लोगों के लिए जो कार्य है, उसके बारे में बताया गया है। वो बायोग्राफ़ी नहीं है, वो धम्म है। अच्छे लोगों की तो बायोग्राफ़ी होती नहीं है, तो इसीलिए अच्छे लोगों की बात क्या करना, तो बुरे चीज़ों की बात होती है। बुद्ध ने भी जीवन भर उन चीज़ों की बात की जिससे दुःख मिलता है, जिससे सुख मिलता है उसकी बात तो की ही नहीं। बोला इस दुःख को देखो, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, जो बचेगा वो तो सुखी है। अगर इस दुःख को समाप्त कर दोगे, ये स कारण है, ये समस्या है, इसे समाप्त कर दोगे तो तुम्हारे पास तो और कुछ बचेगा ही नहीं, सुख के अलावा। और जीसस कहते हैं कि वो बहुत धन्य हैं, भाग्यशाली हैं, जो मन के हीन हैं। जीसस तो कहते हैं कि जो मन के हीन है, वो बहुत सौभाग्यशाली, जो मन के बहुत कमज़ोर है, क्योंकि मन का जो कमज़ोर व्यक्ति होता है, वो बहुत ज़्यादा अनुशासित और दृढ़ संकल्पित होता है। क्योंकि जिसका मन से हीन नहीं होता है, वो व्यक्ति जीवन में कुछ कर नहीं पाता। क्योंकि मन है, जो कि बहुत चंचल है और वो कुछ न कुछ गलत चीज़ में, ज़्यादा से ज़्यादा विनाश की चीज़ों में, कभी आपको क्रोध में ले जाएगा, काम में ले जाएगा, लोभ में ले जाएगा, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, आशाएँ, इच्छाएँ, अपेक्षाएँ, इन चीज़ों में वो पकड़ते रहेगा आपको। तो इसीलिए जीसस कहते हैं कि जो मन के हीन हैं, वही परमात्मा के द्वार में प्रवेश कर सकते हैं। और वो परमात्मा शब्द किस लिए उपयोग करते हैं? वो प्रकृति के लिए उपयोग करते हैं, वो सर्वशक्ति के लिए उपयोग करते हैं। वही सर्वशक्ति जो प्रकृति है, प्रकृति सर्वशक्तिमान है। इसीलिए भ्रांतियाँ होती हैं कि जीसस परमात्मा की बातें करते हैं। उन्होंने इस प्रकृति को परमात्मा कहा है, इस अस्तित्व को परमात्मा कहा है, परम आत्मा। तो त्योहार का मतलब ये होता है कि तुम्हारी हार, वो तुम्हारी हार हम किसे इंगित कर रहे हैं? उस मारा को, उस नकारात्मक शक्तियों को हम उसे इंगित करते हैं, चूँकि वो लड़ जब हम ध्यान और अध्यात्म के रास्ते में जाते हैं तो हमें लगता है, महसूस कर पाते हैं प्रत्यक्ष तौर पे कि कोई है हमारे अंदर जो नकारात्मक है, जो हमें गलत चीज़ों की तरफ ढकेल रहा है या फिर हमें गलत चीज़ों को ही करने के लिए बोल रहा है और उकसा रहा है। तो उसकी हार होती है। हम उसे ही कहते हैं, उसे ही बुद्ध ने मारा कहा, तुम्हारी हार। उसे ही जीसस के जीवन में इब्लीस जिसने उकसाया था जीसस को पहाड़ी से कूदने के लिए, उसे जीसस ने इब्लीस कहा है। तो तुम्हारी हार, मन को ही हम कहते हैं तुम्हारी हार। और वो बहुत, जैसे ही वो तुम्हारी हार होती है, मन की हार होती है, वो बहुत ही खुशनुमा पल होता है, उत्सव होता है जब हम खुश महा महासुख में प्रवेश करते हैं, परम सुख में प्रवेश करते हैं, जिसे परमानंद की अवस्था कहा जाता है, परमहंस की अवस्था कहा जाता है, जिसे बुद्धत्व, तीर्थंकर और पैगंबर कहा जाता है, इस अवस्था को। दूसरी चीज़ है जो कि जिसे पर्व को ही परब कहते हैं। पर्व शब्द धीरे-धीरे बहुत सारी शब्दें समय के साथ में बदलती गई। पर्व का ही दूसरा नाम परब है। परब को ही पारना कहते हैं। पारना का मतलब पीछे जाते जाएँ उपासना कहते हैं। उपासना किसे? तो उस प्रकृति, उस परम शक्ति की उपासना करना, ध्यान करना। जब हम अपने जीवन में ध्यान को लाते हैं, पारना करते हैं, उपासना करते हैं, उसे वो उसे ही आज पर्व कहा जाता है। वो ख़ास दिन रखा जाता है। तीसरा जो मेला है, मेला का मतलब ही होता है मेल से बना हुआ शब्द है मेल, मेल-मिलाप। तो ऐसा जमघट ऐसा समय है जहाँ पे लोग मेल करते हैं, मतलब मेल-मिलाप होते हैं, एक-दूसरे से मिलन होता है, लोग एक-दूसरे से मिलते हैं। अब चूँकि ये सारी चीज़ें आध्यात्मिक दृष्टि से ये लोगों ने, जो लोग समाधिष्ठ हुए हैं या बुद्धत्व को प्राप्त किए हैं, बुद्ध पुरुषों ने इसे जाना। उन्होंने तो अपने जीवन में उत्सव को जिया, आनंद उठाया। लेकिन जब वो लोगों को देखते हैं, तो लोग
क्योंकि 1% लोग ही अध्यात्म को डीपली तौर पे समझ पाते हैं, उस अवस्था तक पहुँच पाते हैं जिस अवस्था का नाम बुद्धत्व है। 1% भी नहीं पहुँचते, लेकिन 1% मैं अध्यात्म के रास्ते पे जाने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ जो गहरी ऊँचाइयों तक जाते हैं। वो पहुँचने के बाद ये देखते हैं कि हमारे तरफ आस-पास के 99% जो लोग हैं, वे तो परेशान हैं। उनको तो गृहस्थ जीवन जीना ही है, जीना ही पड़ रहा है और वो अपने जीवन में इतना ज़्यादा व्यस्तता आ गई है, इतना ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं। चूँकि परिवार में जो व्यक्ति रहता है, दिन भर कार्य करना, खेती करना, खेती सुबह सोकर उठते थे और खेत में चले जाते, खाने तक का फुर्सत नहीं अपने घर में, तो पत्नियाँ खेत में खाना लेकर के जाती, वहाँ जाकर खाना खाते, खेत में ही खाना खाते और फिर शाम में घर आते थके-हारे आकर के सो जाते। अब ऐसा ज़िंदगी जब कोई व्यक्ति देखेगा अपने आस-पास कि 90 से ज़्यादा परसेंट के लोग ऐसी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, जहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ कमाने-खाने, बच्चा पैदा कर रहे हैं, कमाने-खाना, बच्चा पैदा कर रहे हैं। ना बाप अपने बेटे के साथ बैठ पा रहा है, ना माँ अपनी बेटी के साथ बैठ पा रही है, ना बाप अपने बच्चे के साथ खुशियाँ मना पा रहा है। उम, मतलब सब कहने को तो एक घर में रहते हैं, लेकिन सब अलग-अलग। कोई किसी को समय नहीं दे रहा है, कोई किसी से बातें नहीं कर रहा है। नाचना-गाना तो समझो कि खत्म ही है। और ऐसे लोग ये जो समस्या उत्पन्न हो रही है कि लोग और ज़्यादा मानसिक तौर पे ग्रसित और होते जा रहे हैं। मानसिक बीमारियाँ बढ़ रही हैं अभी। पहले की अपेक्षा अभी के लोगों की मानसिक मेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं, पहले तो फिज़िकल प्रॉब्लम्स हुआ करते थे लोगों को, मेंटली तौर पे वो बहुत पीस होते थे। लेकिन आज के समय के लोग उस समय भी ऐसे ही स्थिति होने लग गया था कि मेंटल तरीके से भी और फिज़िकल तरीके से भी, उस समय के लोग फिज़िकली ज़्यादा हैरेस्ड होते थे और आज मेंटली बहुत हैरेस्ड होते हैं। अब इस अवस्था में लोगों को रेचन करने की प्रक्रिया से गुज़रना होता है कि वो कभी हँस ले, खेल ले, गा ले, नाच ले, नृत्य करे। ये सारी चीज़ें से बहुत दूर चले गए लोग। इन चीज़ों तो थे ही नहीं लोगों के बीच में। नाचना, गाना, एक-दूसरे से बातें करना, एक-दूसरे से मिलना। अपने पड़ोसी तक से आज की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि आप अगर दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में चले जाओ, तो बगल वाले गेट में, बगल वाले घर में कौन रहता है ये भी पता नहीं लोगों को। उनसे मतलब ही नहीं है। और इन्हीं मतलबों को देखते हुए बुद्ध पुरुष चूँकि वो दूरदृष्टि के होते हैं, वे जान पाते हैं कि ऐसी स्थिति बनी रही तो लोग कहाँ से कहाँ चले जाएँगे, ना लोगों में बंधुत्व होगी, ना मित्रता होगी, ना प्रेम होगा। और सारे बुद्ध पुरुषों ने प्रेम का संदेश दिया है, बंधुत्व का संदेश दिया है, मित्रता का, मैत्री का संदेश दिया है। तो इन चीज़ों से उन्होंने देखा कि ये पूरी तरीके से कट रहे हैं, इतना बिज़ी शेड्यूल हो गया है, बिज़ी लाइफ़, इतना व्यस्तता हो गई है जीवन में कि ना लोग एक-दूसरे से मिल रहे हैं, ना बातें कर रहे हैं, ना खेल रहे हैं, ना कूद रहे हैं, ना घूम रहे हैं और वो इतनी ज़्यादा चीज़ें भरते जा रहे हैं, सांसारिक चीज़ों को, भौतिक चीज़ों को, कि मानसिक तौर पे इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर क्योंकि इतनी तेज़ी से विकास चल रहा है और उस समय भी चल रहा था। लगातार विकास, लगातार 5-5 साल, 10-10 साल में परिवर्तन। क्योंकि बहुत पहले अगर देखने जाएँ तो कोई भी सभ्यता को बदलने में नहीं भी तो 1000 साल, 500 साल लग जाते थे। आज वो सभ्यता 5-10 सालों में, 20 सालों में बदलती हुई दिख रही है। जो 500 साल में बदलते थे, आज वो 5 साल में बदलते हुए दिख रहा है। 5 साल में एक युग बदल जा रहा है। 500 साल में एक नया परिवर्तन दिख जा रहा है, 5-10 सालों में। तो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस और एक-दूसरे से अलग। मैं बता रहा हूँ शहरों में एक-दूसरे को जानते नहीं हैं अगल-बगल के घर के लोग भी। इतनी ज़्यादा अलगाव हो गया है। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए कि बुद्ध पुरुषों ने देखा कि जो लोग आज इतनी ज़्यादा व्यस्तता हो गई है कि लोग
अपने बच्चों को समय नहीं दे रहे, अपनी पत्नी को समय नहीं दे रहे हैं, अपने माँ-बाप को समय नहीं दे रहे हैं, वे लोग तो समाज को तो भूल ही जाएँगे। फिर सामाजिकता तो समाप्त हो जाएगी पूरी तरीके से। और अगर ऐसा जीने लगे तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये तो पूरी तरीके से खो जाएगा। और अगर सामाजिकता खोई, बंधुत्व और प्रेम और मैत्री भावना खत्म हुई, तो आप में और जानवरों में अंतर क्या रह जाएगा? तो इन चीज़ों को समाप्त करने के लिए, मेल-मिलाप करने के लिए, एक-दूसरे से मिलना, एक-दूसरे से बात करना, जीवन में अपने लोगों को समय देना, आनंद और खुशियाँ मनाना, खेलना-कूदना, नाचना-गाना, एक साथ बैठकर खाना खाना, ये भी नसीब नहीं होता इस घर आज के समय में भी, कि कोई व्यक्ति अपने कि कोई ऐसा कहे कि आज के समय में हम अपने माता-पिता, पति-पत्नी, बाल-बच्चे सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। ऐसा तो ना के बराबर में दिखना शुरू हो गया है। बैठ के एक साथ खाना भी नहीं खा पाते। तो ये स्थिति का आकलन उस समय के बुद्ध पुरुषों ने कर लिया था। इसलिए उन लोगों ने वेल प्लान्ड के तहत, पूरी प्लानिंग के तहत, कि ये लोग को तो अगर हम समझाएँगे, तो ये सुनने वाले नहीं है, ये समझने वाले नहीं है, ये मानने वाले नहीं है। लेकिन इनको कहे कि अगर तुम अपने फैमिली के लिए 1 दिन का समय दो, तो ये एक व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति 1 दिन समय नहीं देगा अपने घरवालों को। अगर मैं आप ही से कहूँ कि आप अपने घरवालों को 1 दिन समय दो, नहीं दोगे। आप बोलोगे 1 दिन समय देके करे क्या? समय बर्बाद होगा और ऊपर से 1 दिन का हाज़िरी भी कट जाएगा। इन बुद्ध पुरुषों ने प्री प्लान करके मेला का आयोजन करवाया, लोगों को बोल के, लोगों को समझा के। वो जानते थे सिंगल पर्सन को कहेंगे तो ये चीज़ें नहीं होंगी। उन्होंने किसी तिथि को, किसी ख़ास समय में जब देखा कि हाँ, वो ख़ास समय उन्होंने देखा कि चलो अभी खेती के समय अभी नहीं बोलेंगे, कटनी हो जाता है। तो देखिएगा अधिकतर जो पर्व है, वो जब किसान फ्री होते थे, उसी समय होता है। जैसे ये फागुन का समय अभी होली का है, या फिर कोई भी अलग-अलग त्योहार उस समय दिए गए हैं कि जब देखा गया कि लोग उस समय फ्री रहते हैं। मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं है कि अभी आज बुआई है और आज ही त्योहार रख दिया। अगर बुआई हो गया है, तो अब अगले दिन त्योहार रखा जा सकता है, ना तो उसमें दिक्कत नहीं हो, उनके कार्यों में दिक्कत ना हो। तो ऐसा देख कर के लगातार महीने में, हर महीने, महीने या 2 महीने पे या 3 महीने पे अलग-अलग नाम से अलग-अलग त्योहारों का आयोजन किया गया। 1-1 महीने पे या 3-3 महीने पे, 6-6 महीने पे। कोई त्योहार हर महीने आते हैं, कोई 3 महीने पे, कोई 6 महीने पे, कोई साल भर पे 1 बार आता है, कोई 12 साल पे, कोई 6 साल पे 1 बार आता है। ऐसे करके ढेर सारे त्योहार और पर्व बनाए गए, ताकि लोगों के जीवन को उपा उपवास के नाम पे उसके पेट को रेस्ट दिया जाए, पर्व के नाम पे उसके 1 दिन के लिए शरीर को रेस्ट दिया जाए, मेल-मिलाप करने के लिए मेले का आयोजन किया गया, कि मेला होगा तो ढेर सारे अलग-अलग गाँव के लोग एक जगह इकट्ठा होंगे, क्योंकि 10 गाँव के बीच में एक मेला का आयोजन किया जाता था, ताकि 10 गाँव के लोग एक जगह इकट्ठा हों। और उस दिन चूँकि सारे लोग आना होता था, चूँकि एक व्यक्ति के लिए हो कि तुम अपने परिवार के लिए छोड़ दो, आज के दिन जॉब पे मत जाओ, तो लोग नहीं करेंगे ऐसा काम। तो आयोजन किया गया कि मेला लगेगा और सब लोग आएँगे, दसों गाँव को इनवाइट किया जाता है। अब चूँकि अब वो व्यक्ति ये तो नहीं कह सकता कि नहीं आज के दिन हम हाज़िरी कमाने जाएँगे। वो देखता है कि नहीं सब उस मेला में जा रहे हैं तो हम भी अपने बच्चे को लेके जाएँ, हम भी अपनी पत्नी को लेके जाएँ, माँ-बाप को लेके जाएँ। तो वो एक दिन उस मेले के बहाने से छुट्टी ज़रूर ले लेता है। और वो मेला 5 दिन, 10 दिन के लिए लगाया जाता, महीना भर के लिए लगाया जाता। क्योंकि देखा जाता है कि हर रोज़ एक ही दिन में सब फ्री हो जाएँ ऐसा ज़रूरी नहीं है। 1 महीना के लिए मेला का आयोजन किया जाता, 10 दिन के लिए आयोजन किया जाता, ताकि कोई भी व्यक्ति वहाँ पे आ सके, जिस दिन वो फ्री होता उस 1 महीने के बीच में। तो लोग उसमें जाते, घूमते, अलग-अलग प्रकार के उससे व्यापार को भी बहुत बढ़ावा मिलता है कि खरीद-बिक्री होगी।
लोगों को अंदर से इच्छा भी जगती कि हम नई-नई चीज़ों को आविष्कार करें, तो लोग खिलौने के आविष्कार करने लग गए। अलग-अलग चीज़ें जो दिखने के लिए आकर्षण का केंद्र बने, झूला बना ताकि लोग खेलें, अपने परिवार के साथ, दूसरे गाँव के लोगों के साथ मिलें, बातें करें कि दूसरे गाँव के लोग भी कैसे हैं, मेल-मिलाप बढ़े, बंधुत्व बढ़े, मैत्री भाव बढ़े, प्रेम भाव बढ़े। और इस मेला के आयोजन से हुआ क्या कि ढेर सारे रिश्ते बनने लग गए और बहुत, बहुत अच्छा। और इस मेला की वजह से शादियाँ भी होने लग गई कि शादियों के माध्यम से 10 गाँव जब इकट्ठा होते हैं तो अलग से लड़के खोजने जाने नहीं पड़े, लड़कियाँ खोजने नहीं जानी पड़ी। मुलाकात हुआ, बातचीत हुआ, परिवार के परिवार मिले। तो ये आयोजन मेला एक तरीके से मैं कहूँ तो ये मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक मतलब मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक मीन्स आध्यात्मिक क्योंकि अध्यात्म मनोविज्ञान से भी ऊपर है, अध्यात्म मनोविज्ञान से भी ऊपर है। तो बहुत फ़ायदा किया है ये लोगों के लिए कि वो जो प्रेशर होता था उनके जीवन में, बहुत ज़्यादा टेंशन होता था, वो मेला घूम के, त्योहारों के माध्यम से उपवास करके रेचन किए। कुछ त्योहार ऐसे बने जिसमें वो नृत्य करते हैं और आपको पता हो नृत्य को आप भले ही गलत तरीके से आज चूँकि आज अश्लील नाच हो रहे हैं, अंग प्रदर्शन करने का काम हो रहा है, इसीलिए नृत्य बदनाम हो चुका है। नहीं तो नृत्य जो है, वो उससे भी समाधि पाया जा सकता है, वो भी एक योग में आता है, मतलब एक्सरसाइज़ में आता है, लेकिन अश्लीलता को नहीं, क्योंकि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, तो लोगों ने उसे नेगेटिव पहलू को पकड़ लिया है। तो नृत्य भी, चूँकि मीरा नाचती रही, मैंने स्वयं बुद्धत्व जो जाना, पाया, समाधि, तो मैं प्रतिदिन जब भी ध्यान करने के लिए बैठता, तो ध्यान करने से पहले मैं थोड़ा 5-10 मिनट नाच लेता, नृत्य कर लेता, झूम लेता सूफ़ियों पे, कभी कीर्तन पे, कभी सूफ़ियों के गानों पे, कभी कीर्तन जो हरि कीर्तन होती है उस पे या जो भी मुझे गाना पसंद आए, जो जो एक अच्छी फ्रीक्वेंसी पैदा करता हो, जो ऐसा राग पैदा करता हो जो कि आपके पॉज़िटिव की तरफ ढकेले, ऐसा नहीं कि अश्लील गानों पे। तो मैं नाच लेता और उसके बाद जाकर के ध्यान में बैठता और बहुत जल्दी मेरा घटना घटा और मैं 2 साल के अंदर ही मैं सत्य को जान लिया। तो ये मैं अपना अनुभव बताता, तो ये नृत्य बहुत कारगर होता है कि उस दिन लोग त्योहारों के दिन में काफ़ी खुशियाँ मनाते हैं और ख़ास करके जो त्योहार अभी-अभी बीता, होली, इससे लोग रेचन कर लेते हैं। भले ही अश्लील रूप में आ गया क्योंकि सारे संस्कार विनाशी है और जब वो विनाश की तरफ जाता है तो धूमिल और गंदा होते हुए चला जाता है। तो आजकल के जो लोग हैं वो शराब और मादक पदार्थों का उपयोग करके या मांसाहार जीव हत्या का ऊपर पूरा आधारित हो गए हैं। लेकिन ये एक खुशियों का त्योहार था। इस लेकिन इसके बहाने भी ढेर सारे लोग आज भी जिस तरीके से अश्लीलता पे ही नाचते हैं, लेकिन नाचने से उनकी रेचन क्रिया होती है। जाने-अनजाने वो रेचन कर रहे हैं। मतलब जो टेंशन, जो उनके मानसिक तौर पे उन पे जो दबाव बढ़ा, मानसिक जो कसाव है, दबाव कहें, प्रेशर कहें, वो रिलीज़ होता है। वो बहुत नाचते हैं खुल कर के दिन भर कोई नाचे, तो कई समय का 1 साल कह दें, तो साल भर का पूरा वो रेचन मतलब ऊर्जा जो अंदर फँसी पड़ी रहती है, जिस वजह से हमारा बौद्धिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता, वो नृत्य करने से समाप्त हो जाता है। खुशियाँ मनाने से, अपने लोगों के साथ, अपने परिवार, जो लोग कहते हैं ना कि अपने माँ-बाप, भाई-बहन से कभी मतलब आमने-सामने चेहरा भी नहीं देखे होंगे, आप घर पे रहते होंगे लेकिन अपने माँ-बाप का चेहरा सामने-सामने नहीं देखे होंगे। उस दिन कोई व्यक्ति अपने सामने-सामने अपने रिलेटिव को, अपने माता-पिता को, अपने भाई-बहन को, रिश्तेदारों को सामने-सामने देखता है। गला मिलना तो भूल ही गए हैं, पैर छूना तो भूल ही गए हैं, बड़ों की इज़्ज़त करना तो भूल ही गए हैं।
इस बहाने इस त्योहारों में, पर्वों में, मेला में जब हम मिलते हैं तो संस्कार का भी आदान-प्रदान होता है। हम अपने से बड़ों का पैर छूते हैं इसी त्योहार और इसी उत्सव और इसी मेला के बहाने। इसी बहाने हम अ, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से भले कितना भी मोहल्ले में झगड़ा हुआ हो, कितना भी नफ़रत हुआ हो, लेकिन इस दिन हम अपने सारे वैमनस्य को भुला करके, अपने अंदर की भावना को, अहंकार को, ईर्ष्या को हटा करके, कितना ही झगड़ा क्यों ना हुआ हो, लेकिन उस दिन अपने दुश्मन को भी जिसे हम 364 दिन दुश्मन मानते हैं, उसे उस दिन हम दुश्मन ना मानकर उसके साथ उसके गाल पे रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, उससे गले मिलते हैं उन त्योहारों पे। तो ये गला मिलना, अपने से बड़े बुजुर्गों के पैर छूना, ये सारे के सारे नाचना, गाना, खुशियाँ मनाना, न अच्छे-अच्छे पकवान खाना, एक साथ बैठ के खाना खाना, ये सारे के सारे इस त्योहार, पर्व और मेला के माध्यम से ही पूरा हो सकता था। और लेकिन अगर लोगों को कहा जाता कि एक दिन तुम घर पे बैठो और जाओ अच्छे से खाना खाओ, लोग एक दिन के लिए समय नहीं देते, अपने लिए समय नहीं देते। क्योंकि वो मेला जब आयोजन किया जाता है, जब त्योहार बना दिया जाता है कि इस तारीख को ये त्योहार है, ये पर्व है, तो लोग उस दिन ना चाहते हुए भी चूँकि देखते हैं कि सारे लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। तब जाकर के लोग उसे करते हैं और परिवर्तन आता है और परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर मैं तो सोचता हूँ कि अगर लोगों के जीवन से अगर पर्व त्योहार अगर मेला हटा दिया जाए, तो लोग नीरस हो जाएँगे, ज़िंदा लाश की तरह और पागलखाने और जो मेंटल हॉस्पिटल है, वो तो भर जाएँगे, अनगिनत हो जाएँगे। अनगिनत बीमारियाँ हो जाएँगी अगर ये त्योहार ना होते भारत में तो और दुनिया में तो। तो इनका बहुत ही आध्यात्मिक महत्व है, मनोवैज्ञानिक महत्व है, बहुत लाभकारी है। इसीलिए कम से कम कुछ समय तो अपने परिवार को दें, अपने रिश्तेदारों को दें, साथी-संगी को दें, बुजुर्गों को, अपने बच्चों को संस्कार सिखाएँ। आज को देखो, आज उतना त्योहारों में इंटरेस्ट नहीं लेते, तो अपने बड़े बुजुर्गों से संस्कार भी नहीं है उनके अंदर में। एक बड़े बुजुर्गों को आदर देना, झुकने की कला, पैर छूना बड़ी मतलब मेन चीज़ है, पैर छूना नहीं होता है। मेन होता है अहंकार को मारना। अहंकार मरता है उस दिन, जब हम किसी के पास झुकते हैं, तो हमारा अहंकार झुक गिरता है। पैर छूते हैं वो मेन नहीं है, पैर छूने से, किसी के सामने झुकने से, हम उस दिन क्या होता है कि जिस व्यक्ति से हम नफ़रत भी करते हैं उस अगर वो मेरे से उम्र में बड़ा है तो उसका हम पैर छूते हैं। अहंकार मरता है, इस बहाने अहंकार गिरता है, क्रोध गिरता है, ईर्ष्या गिरती है, काम गिरता है, अहंकार गिरता है हमारा। हम दुश्मन से भी गले मिलते हैं तो प्रेम बढ़ता है, बंधुत्व बढ़ता है, मैत्री भावना बढ़ता है। हो सकता है कि उस दिन के बाद अगले दिन से ही जिससे हम साल भर बातें नहीं कर रहे थे और वो त्योहार आया और उससे हमने गले मिला, साथ में बैठकर खाना खाए, बातें किए और फिर हमने उस पूरे पीछे के जितने भी गलत हमारे संबंध थे उसे भुला दिया और अगले दिन से हमारे संबंध सुधर गए। ये जिस तरीके से मोबाइल रिबूट करते हैं ना, उसी तरीके से कि हम उस दिन रिबूट करते हैं अपने आप को और ये बहुत फ़ायदा करता है समाज के लिए। इसीलिए इसको हमारे जीवन में होना चाहिए और हमें अपने लोगों को समय देना चाहिए। ये बहुत फ़ायदेमंद आध्यात्मिक दृष्टि से भी और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी और एक इंसान है ना, एक मनुष्य तो है, इस दृष्टि से भी बहुत लाभकारी है। इसे अच्छे तरीके से इसे मनाएँ, अपने जीवन में लाएँ और खुल कर के इस जीवन का आनंद लें। ये जीवन सतरंगी है, बहुरंगी है। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।